हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक डेक्कन यूट्यूब चैनल। आज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये है रॉयल क्यू के बारे में। इसके प्रमोटर इसको बोलते हैं कि ये रोबो है जो आपको ट्रेडिंग में लॉस होने नहीं देगा। ये आपको जो है ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स जनरेट करके देगा। एंड ये बेसिकली दोनों प्लेटफॉर्म पे काम करता है। एक है बिनांस और एक है यूबी। दोनों प्लेटफॉर्म पे काम करता है, तो मतलब दोनों प्लेटफॉर्म पे इसकी बाइंडिंग हो जाती है। सो उससे ये जुड़ जाता है। आप ट्रेड इसमें प्लेस करेंगे, इफेक्ट होगा वो वहाँ पर बिनांस में एंड यूबी में होगा। ठीक है। सो सिमिलर टू अ काइंड ऑफ रोबो, एक स्पेसिफिक फार्मूला के ऊपर बनाया गया है, एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम है जिसकी सेटिंग हम ही करते हैं। ऐप जो है सिर्फ और सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करेगा ओनली ऑन स्पॉट, नॉट इन फ्यूचर्स। ये ना फ्यूचर्स के जैसा नहीं है जहाँ पे मार्जिन कॉल पे आप ट्रेड करते हैं या प्राइस ड्रॉप होने वाली है, प्राइस नीचे गिरने वाली है तो पहले आप सेल करते हैं, बाद में प्राइस नीचे गिरने के बाद में बाई करते हैं। ठीक है ना। तो ये वैसा नहीं है। ये ऐसा है कि जो है प्राइस बढ़ना चाहिए, जिसकी जो है एक फ़ी है, वो $120 की फ़ी है प्रीमियम मेंबर्स एंड वैलिड फॉर 1 ईयर। अभी यहाँ पर ये कहने के लिए एक रोबो ऐप है, मगर इसमें ट्रेड की जो सेटिंग है वो आपको ही करनी है। अभी ट्रेड की सेटिंग इसमें देख लो क्या है। ये मार्जिन कॉल लिमिट थर्ड वाला 5 टाइम, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। और होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो 1.3%, ये भी बताता हूँ। फिर इसके नीचे 0.3%, ये भी बताता हूँ मैं आपको। तो अभी सिर्फ ये जो है एक ही ट्रेंड में ट्रेड करेगा, ओनली बाई। जहाँ से आप बाई किए और वहाँ से अगर मार्केट ऊपर उठा तो आप प्रॉफिट में एंड करेंगे और ये 1% में जो है ना आपके सेल को क्लोज कर देगा। ठीक है, यू विल गेट द प्रॉफिट ऑफ दैट 1%। ये जनरली हम भी जो है इसको कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो हर ट्रेडर जो बिगिनर है वो ये काम कर सकता है। ये ऐप की क्या ज़रूरत है इसके अंदर में। इसमें अभी जहाँ तक मैं देखा हूँ, जो लोग नए हैं, जिनको ट्रेडिंग नहीं आती, जिनको जो है ये इसके थोड़े बेसिक चीज़ें नहीं मालूम हैं, ठीक है, तो उनको जो है ये लोग लिटरली मैं अगर बोलूँ तो बेवकूफ़ बना रहे हैं ये ऐप बेचकर। क्योंकि एक्चुअली में इनका काम ही कुछ, ये ऐप का कुछ काम ही ऐसा है कि जब तक आप के नीचे 3 लोगों को, तो इसका काम होने वाला नहीं है, उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अभी देखो, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल एंड फिफ्थ कॉल। अभी ये है क्या, फर्स्ट कॉल, अगर मेरी प्राइस एसेट की प्राइस 3.5% से नीचे अगर जाती है तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी सेट कर रहा हूँ कि जो है ना, अगर मैंने वहाँ पे $10 की परचेज़ की है तो यहाँ पे जो है ना वो 2 टाइम परचेज़ कर लेगा, इन मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर $20 की फिर से बाई हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद में फिर और प्राइस नीचे जाती है 4%, तो यहाँ पर फिर से बाई हो जाएगा इंटू 4 टाइम्स। ठीक है, इंटू 4 टाइम्स मतलब जो भी अपनी बैलेंस है वहाँ पे, अभी $20 आप वहाँ पर लगाएं तो इंटू 4 हो जाएगा $80। ठीक है। फिर और नीचे जाएगा 5.2% नीचे जाएगा, तो फिर जो है 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फिर वो जो है उसको बाई कर लेगा। फिर और प्राइस नीचे आएगी फिफ्थ कॉल, फिर 32 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो है ना वो एसेट को फिर बाई कर लेगा। ट्रेड करने वाले को तो ये पता है ये क्या है। ठीक है ना, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ये बिल्कुल भी जो है एक वेरी वेरी बेसिक समझने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं बिनांस का अकाउंट, बिनांस में लॉगिन किया हूँ। तो अभी ये एक एसेट है। ये एसेट में अगर आप रोबो से बाई करेंगे, मतलब रॉयल क्यू से बाई करेंगे, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अभी फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर हो, ये भूल जाओ, ये जो भी हुआ
फॉरगेट अबाउट दिस, ये आपको पता नहीं है, ये फ्यूचर जो भी होने वाला है, ठीक है। आप इस टाइम में हो, ये टाइम जोन में हो, और आप जो है ना यहाँ पर कहीं पे यहाँ पर बाई की ऑर्डर लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 1%, ये जो भी प्रॉफिट हुआ 10%, आप मल्टीप्लाई, मतलब आपको प्रॉफिट हुआ, आप क्लोज कर, मतलब ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। फिर बाद में ये एक पीक आया, 72.38 का पीक आया। तो ये ऐप क्या करेगा मालूम है, बाई करेगा, सेल करेगा, बाई करेगा, सेल करेगा। जैसे जैसा प्राइस बढ़ते भी जाएगा तो स्पॉट पे वहीं पे सेल कर देगा, फिर वहीं पे जो है ना बाई कर देगा। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल ये एक पीक आ गया, ये पीक पे जो है ना आपकी बाइंग हो गई। अभी पीक पे बाइंग होने के बाद में फिर प्राइस नीचे आया 3.5%, जैसे कि फर्स्ट मार्जिन कॉल है, तो वहाँ पे फिर वो डबल बाई करेगा। फिर और प्राइस नीचे आया 4%, तो फिर यहाँ पे जो है ना इंटू 4 टाइम्स बाई कर लेगा। फिर और नीचे आया तो यहाँ पर जो है ना वो इंटू 8 टाइम्स बाई कर लेगा। फिर और नीचे आया वहाँ पर 16 टाइम्स बाई कर लेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही कंटिन्यू होगा, मतलब आपके पास में उतना बैलेंस रहना है। ये सिर्फ ऊपर की ट्रेंड में, यहाँ पे आप बाई किए, यहाँ पे ये प्राइस बढ़ा, ये वाला प्राइस बढ़ा, तो यहाँ पे जो है ना ये सेल कर देगा, ठीक है, ये फ़ाइन है। फिर यहाँ पर ये प्राइस आई, फिर यहाँ पर भी बाई कर लेगा, वो फिर से बाई करेगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली, ठीक है, अनटिल यू स्टॉप। आप जब तक रोकेंगे नहीं, वो तो बाई करते रहेगा, सेल करते रहेगा, ठीक है। उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इसका मतलब क्या है, ऐप क्या है, रोबो, रोबो मतलब क्या है, इसमें एक फिक्स्ड एल्गोरिदम है, फिक्स्ड फार्मूला है, जो सिर्फ बाई करेगा, सेल करेगा, बाई करेगा, सेल करेगा। एक पर्टिकुलर एक पॉइंट है, परसेंटेज है, वो परसेंटेज आने के बाद में वो सेल कर देगा। मतलब कि उतना बैलेंस आपके पास रहना है, मल्टीप्लाई बाई इतने 32 टाइम्स एक लेवल है, 32 टाइम्स, इवन जो है ना 100 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई, उतना बैलेंस होता है क्या किसी के पास। मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो हर कोई जो ट्रेडर है, जो ट्रेड करता है, उनको पता है 100% कि ये ऐप एक्चुअली में ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ठीक है ना। आप इसमें ट्रेडिंग से कमा नहीं सकते। कमाओगे 10 बार कमाओगे, लेकिन एक बार जब वो प्राइस, जो ट्रेंड जब नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका जो बैलेंस है पूरा, वो बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। अब एक बार एंट्री मार दी है मार्केट में, तो अब क्या करना है, और लोगों को जुड़ाना है और वहाँ से पैसे कमाना है। अभी यहाँ पर देखो, ये एक ट्रेंड है, ये अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है। तो अगर कोई यहाँ पे ये पोजीशन पे भी अगर बाई करे, तो ये सारा कुछ जो है ना, प्राइस इंक्रीज़ हुआ, देन वो लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल, अभी ये ट्रेंड आप भूल लो ये कि ये होने वाला है, ठीक है। अभी ये ऐप के साथ में आप उसको कमांड दे दिए, ये पर्टिकुलर पेयर पे, रोज़ USDT पे, कि यहाँ पर आप हो, आप बाई किए, ठीक है। अब बाई करने के बाद में इस पोजीशन पे प्राइस इंक्रीज़ हुआ, वो पर्टिकुलर परसेंटेज आप वहाँ पे फिक्स करेंगे, ट्रेड सेटिंग करेंगे, वहाँ पे वो सेल कर देगा। फिर इमीडिएटली बाई करेगा, फिर प्राइस बढ़ेगा तो इमीडिएटली फिर वो पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, परसेंटेज आने के बाद में वो उसको सेल कर देगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइस ड्रॉप हुआ है और यहाँ पर सपोज़ कि यहाँ पर सेल हो गया ये पॉइंट पे, तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे उसकी ओपनिंग है, इधर ही बाई कर लेगा जब प्राइस नीचे आ जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर ट्रेंड ऊपर जाने वाला है, ऊपर गया, फिर वो सेल कर दे। सिर्फ ग्रो होने वाला ट्रेंड है, तो उसके ऊपर जो है ना ये काम करेगा, ठीक है, वहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। वो तो मैन्युअली आप भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई ऐप की ज़रूरत नहीं। अभी देखो, आपके ट्रेड के बहुत सारे सेटिंग्स हैं। अभी ये एक है, इसमें वन शॉट करके, वन शॉट पे क्लिक करेंगे तो साइकिल आ जाएगा। साइकिल तो ऑलरेडी हमने डिस्कस की है, साइकिल क्या है, मतलब बाई करेगा, सेल करेगा, फिर वहीं पे बाई करेगा, फिर सेल करेगा, फिर वहीं पे बाई। वन शॉट इज़ अभी वन शॉट पे सेलेक्टेड है। वन शॉट इज़, इसकी भी ट्रेड सेटिंग है। अब ये तो आप साइकिल में भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन अभी जो यहाँ पर है वो डिफ़ॉल्ट है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे 5% डाल लो, 10% डाल लो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन फिर ये प्राइस अचीव होना है। ये प्राइस जब अचीव होगा तो वहाँ पे ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, सेल हो जाएगा। वन शॉट में ऐसे ही है, मतलब
प्राइस अगर बढ़ा, अब मैं 5% लगाया, प्राइस अगर बढ़ा 5% तक अगर रीच हुआ, 5.3 भी रीच हुआ, फिर बाद में 0.3% के नीचे अगर आ गया या वहाँ तक भी टच हो गया, तो ये 5% में क्लोज कर देगा आपके सेल को। ये वन टाइम में आपका हो गया फिनिश, एक ही शॉट, वन शॉट। अभी देखो, अगर आप यहाँ पर कहीं पे वन शॉट लगा दिए, ठीक है, ठीक है, तो आप 5%, अभी हम लोग सेटिंग लगाए 5%, अभी वो बढ़ा नहीं, नीचे आया, नीचे आया, तो फिर वो बढ़ने तक का इंतज़ार करेगा। जब भी वो बढ़ेगा, जब क्लोज होगा, जब तक वो बढ़ेगा नहीं, जब तक वो क्लोज नहीं होगा, फिर मैन्युअली आपको क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपको लॉस में जाना है तो मैन्युअली आपको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा। इसको इसको रोबो में क्यों नहीं कहता, और एक भी रीज़न है। फॉर एन एग्जांपल, रोबो अगर है, ये फंडामेंटल के बेसिस के ऊपर अगर काम कर रहा है, ठीक है, एंड पूरे इंडिकेटर्स को अगर यूज़ कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, अगर ऐसा करता है, फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर हूँ, ये पोजीशन पे मैंने बाई किया, ठीक है, फिर ये ऊपर की पोजीशन में गए, सेल किए, बाई किए, सेल किए, और यहाँ पर आ गए हम लोग ये पोजीशन में लास्ट में, यहाँ पर हमारा एक सेल हुआ, तो फिर वो इमीडिएटली यहाँ पर बाई कर लेगा। यहाँ पे प्राइस नीचे गिरने वाला है, ये रोबो को नहीं मालूम है कि ये नीचे गिरने वाला है। अगर ये हकीकत में रोबो है तो इसको नीचे ट्रेंड जाने वाला है ये पता होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन। अगर उसके पास में उतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उसको यहाँ पे पता होना चाहिए था कि ये प्राइस नीचे गिरने वाला है, तो यहाँ पर बाई नहीं करना चाहिए था। अगर हकीकत में रोबो होता तो उसको बाई, और जितना भी नीचे गिरने वाला है, टाइम लेके थोड़ा वेट करके बेस्ट प्राइस में, बेस्ट प्लेस में, बेस्ट लेवल के ऊपर इसको बाई करना था। तो ये ऐसा काम नहीं करेगा, वो यहाँ पर बाई नहीं करेगा। वो इमीडिएटली यहाँ पर अगर कोई सेल हुआ है साइकिल में, अगर आप है तो इमीडिएटली यही पोजीशन के ऊपर बाई कर लेगा। फिर ये जो नीचे भी आएगा, फिर रीबाई करता रहेगा जितना भी नीचे जाएगा प्राइस। चीज़ आपके पास में ये है, ये इस ऐप में ये स्ट्रैटेजी के मोड्स हैं। ये जो होल वेयरहाउस मोड है, ये वाला ये नॉर्मल है। सेकंड वाला है ये सब बिन मोड करके। सब बिन मोड क्या है, फॉर एन एग्जांपल समझो कि जो है ये आपकी ट्रेड सेटिंग है, और इसकी आप सेटिंग लगाए हो यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में देख लो, आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो। ये आपको इतना नहीं लेना है, इतना लेना है, 3 टाइम्स लेना है, यहाँ पर आपको 6 टाइम्स लेना है। इट्स अप टू यू, एक्चुअली यू कैन चेंज इट। तो अभी फॉर एन एग्जांपल सब बिन मोड इज़, ये यहाँ तक 4 बार माइनस में चला गया और 5 बार भी माइनस में चला गया। 6th एंड 7th कॉल है, तो सब बिन मोड क्या करेगा, यहाँ पे काम करेगा। 12% है माइनस में, तो यहाँ पर आप यहाँ जितना भी आप लगा लो यहाँ पे उतने टाइम बाई कर लेगा। आपके पास बैलेंस होना चाहिए उतना, पहली बात तो फिर यहाँ से अब 1% 2% जितना भी आप मार्जिन लगा लो, बाई करेगा, सेल करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर बाई करेगा, फिर सेल करेगा, फिर 10% के पास आएगा, फिर बाई करेगा, फिर सेल करेगा। तो यहाँ पर वो बाई सेल करते रहेगा ये इस पार्ट में। और एक स्ट्रैटेजी है यहाँ पर सब बिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट, तो ये वन शॉट के लिए है। रियल टाइम में सेटलमेंट वहीं का वहीं, सब बिन मोड, एक ट्रेड लिए, सेल कर दिए, ख़त्म, फिर लिए आप मैन्युअली लिए, फिर सेल लिए, फिर ख़त्म। तो ये है, तो ये 3 है। अभी पेयर है, ठीक है, तो इसको करना है स्टार्ट, कंफर्म, ऐसे पॉज करके आ जाएगा। अगर आपको रोकना है, आप इस रोबो को रोक के आप जो है ना सेल को फिनिश कर सकते हो, मतलब ये ट्रेड को फिनिश कर, अपवर्ड ट्रेंड में जो है ये ट्रेड करेगा। तो प्राइस अगर इसका अभी बढ़ेगा तो ये प्लस में आएगा, ठीक है, अगर इसका प्राइस कम होगा तो ये माइनस में जाएगा। एंड हर ट्रेड का जो है एक गैस फ़ी है। वो गैस फ़ी क्या है, आप जितना भी प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करेंगे या 1% या जो भी जनरेट करेंगे, तो उसका 20% इसको जो है ना फ्यूल चार्जेस बोलते हैं, सॉरी गैस फी नहीं, फ्यूल चार्ज, इनकी टर्मिनोलॉजी में फ्यूल चार्जेस। तो वो फ्यूल चार्जेस 20% को डिडक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑलरेडी इस अकाउंट में अमाउंट रखना है,
आपका ये है, आप देखो मैंने इसमें थोड़ा डाल के रखा था एसेट में, यू कैन सी 10.82 USDT। तो जैसा जैसा यहाँ पे आप ट्रेड करोगे आपको प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे उस प्रॉफिट का 20% जो है डिडक्शन हो जाएगा। तो अभी मेरा ट्रेड जो है -0.5% पे चल रहा है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल इसको ये मत समझो कि -0.05 है, इसको समझो कि 0.20 है, 0.30% कुछ ना कुछ है। तो अभी मेरे को इसको क्या करना है, बस इसको क्लोज़ करके बाहर निकलना है। इसके अंदर अभी मुझे चांसेस नहीं दिख रही कि इसमें कुछ होगा बोल के, या मेरे पास उतना बैलेंस नहीं है। सो यहाँ पर क्या करना है, मेरे को पॉज करना है, स्ट्रैटेजी को रोकना है और इसको यहाँ पर सेल कर। ट्रेड हिस्ट्री में जाएंगे, रेवेन्यू में जाएंगे, तो अभी जो मेरा लॉस का जो सेल है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। मतलब आप लॉस अगर होंगे तो यहाँ पर ये नहीं बताएगा कि कितना लॉस हुआ बोल के, सिर्फ ओनली आपको प्रॉफिट्स के बारे में बताएगा, ये लॉस कितना हो रहा है वो नहीं। तो ये देखो दोस्तों, अभी यहाँ पर बैलेंस कितना बता रहा था, 49.51 कुछ बता रहा था, तो वो हमारे ट्रेड के बाद में 49.09 हो गया है ये, ठीक है, 49.09 हो गया है। सो टेक्निकली अभी यहाँ पर क्या करना है, ये यहाँ पर बताना है कि रेवेन्यू में लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो रेवेन्यू में तो मेरे को कुछ भी लॉस, यहाँ पर लॉस नहीं बता रहा है, ओनली सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में ही डिस्कशन है। यहाँ पे प्रॉफिट जो भी मैं बनाऊँगा तो उसी के बारे में है। अभी जो हमने ट्रेड किया वहाँ पर तो एक छोटा सा लॉस हुआ। कि नीचे जो है ना काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, वो लोगों को इसके अंदर जुड़ाएंगे, जुड़ाने के बाद में उनको उनका प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसा आप इसके अंदर कमा सकते हो। ऐसा कमाने के लिए जो ना ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। लेकिन फिर भी अब वहाँ पर आप कमाएं, आप एक आपके दोस्तों को नीचे आप रेफ़र करें, वो दोस्त और लोगों को रेफ़र करें, उनका भी आपको प्रॉफिट मिला, फिर वो और रेफ़र करें, उनका भी आपको प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो एंड में किसी ना किसी का तो नुकसान होने वाला है। चीज़ें आप जो है बॉलिंजर बैंड से जो है आप ट्रेंड को देखते हैं, ठीक है। आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर से आप जो है ट्रेंड को देखते हैं, ठीक है। और आप सपोर्ट मार्क करते हैं, रेसिस्टेंस मार्क करते हैं, ठीक है। फिबोनाची टेप से आप जो है ना ट्रेस कर सकते हैं कि सपोर्ट कहाँ है और रेसिस्टेंस कहाँ है। फिर एसेट की फंडामेंटल बहुत इम्पॉर्टेंट है। एसेट की फंडामेंटल जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड की जो है चीज़ आपको मालूम होगी और आपको वहाँ पे पता चलेगा कि सप्लाई क्या है एंड डिमांड क्या है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स है जहाँ पे जो है एक्चुअली में रोबो का अगर काम करना है तो ये फंडामेंटल के बेसिस के ऊपर काम करके रिज़ल्ट देना है। लेकिन ये फंडामेंटल्स के ऊपर काम नहीं कर रहा है, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट क्या है, प्राइस अगर इतना नीचे गया फिर बाई करो, फिर और नीचे गया फिर बाई करो, फिर नीचे गया फिर बाई करो, फिर थोड़ा ऊपर आया फिर उसको सेल करो। ये तो स्क्रिप्ट नहीं है। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट आप जो है ना मल्टीप्लाई टाइम्स जो है ना इसके अंदर, ट्रेडर एक अच्छा ट्रेडर या एक ट्रेड करने वाला तो कभी भी इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेगा। अगर वो गलती से इसमें आ जाए, गलती से हो सकता है, गलती हो सकती है, गलती से अगर इसके अंदर आ जाए, अगर लोगों की बात सुन के उसको यकीन हो जाए हाँ ये चलो एक रोबो है इसमें ट्रेड करेंगे, लेकिन इसमें आने के बाद में जब ये चीज़ को देखेगा, ये तो एकदम बिल्कुल मैनुअल और बिल्कुल अपने हाथ से करने वाली चीज़ है जो हर ट्रेडर अपने हाथ से कर सकता है। तो इसमें रोबो की ये ऐप की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक एफिलिएशन प्रोग्राम के लिए ऐप बनाया गया है जहाँ पे आप लोगों को जुड़ाएंगे, ठीक है। वो लोगों का आपको बेनिफिट मिलेगा, फिर और वो लोगों को जुड़ाएंगे उनका बेनिफिट मिलेगा। तो बेशक इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आप उस तरीके से इसमें कोई एक बंदा होगा, इसके ऊपर वाला बंदा होगा, वो करोड़ों में कमा रहा है, वो उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है, 100% सही है।
लोग कमा रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो नीचे लोग हैं वो उनसे कमा रहे हैं। एक अफिलिएशन प्रोग्राम आप कह लो इसको, ठीक है, आप एक चेन सिस्टम एक आप कह लो इसको। अगर आप इसके अंदर आना चाहते हैं रॉयल क्यू में, आपको अगर काम करना है, आपका टीम है, अच्छा नेटवर्क है, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर आ सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के बेस बुनियाद के ऊपर ट्रेडिंग के लिए ट्रेड करना है आपको, और ये आप ऐप जो है आप ये उम्मीद लेके आएंगे कि ये ऐप आपको जो है कि कमा के देगा, ये बिल्कुल भी जो है गलत बात है। ये ऐप के फंडामेंटल्स उस बेसिस के ऊपर है ही नहीं कि वो जो है ना ट्रेडिंग करके जो है आपको कमा के दे। ठीक है, मेरा $120 USDT इसके अंदर मैं पे किया हूँ, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज़। लेकिन ट्रेडिंग के नाम पर जो है ना मैं तो इसको किसी को अंदर नहीं लाऊंगा। अगर मैं इसके अंदर किसी को लाया भी तो टू बी ऑनेस्ट अफिलिएशन प्रोग्राम में, नेटवर्किंग में, एंड आप चेन सिस्टम बोल लो, आप लोगों को जुड़ा लो, उसमें आप पैसे कमा लो। अगर आप उस वैसा कर सकते हो तो आ जाओ। तो मेरा भी यही होगा कि अगर आप ऐसा सही में कर सकते हो तो आ जाओ, मेरा रेफरल आईडी लगा लो एंड मेरे नीचे आ जाओ, ठीक है। तो ट्रेडिंग के नाम पर तो जो है ना इसको मैं प्रमोट नहीं करूँगा, ये फैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल 100% फैक्ट है और ये हर ट्रेडर जानता है। और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, जो ट्रेडर है एक्चुअली में अच्छे ट्रेडर है, वो गलती से आ गए, लेकिन वो लोग बाहर नहीं निकल सकते बिकॉज अभी उनको तो मज़ा लग गया एफिलिएशन प्रोग्राम में, उनको वो लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। सो बस दोस्तों, अब चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।